आप सोच रहे होगे कि अभी तक तो ये कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी में इन्वेस्ट करो, तो अचानक क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करने को मैं कह रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, ये वीडियो को देख रहे, जो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में बिलीव करते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ों पे आप अपने पैन कार्ड पे टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड के जैसे ही यूनिट लिंक प्लान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते। 2.5 लाख का पर पैन कार्ड गवर्नमेंट ने लिमिट दिया है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हो इस प्लान के अंदर। और ये प्लान 5, 10, 15, 20 साल, 40 साल तक का अवेलेबल रहता है मार्केट में। डिफरेंट कंपनीज लाइक कोटक लाइफ, एचडीएफसी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो यूनिट लिंक प्लान आपको देते हैं। अब बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट ये है कि आपके डेथ होने पर जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, एक अमाउंट रिसीव होता है जो या तो फंड वैल्यू से अगर हायर है तो हायर अमाउंट होगा, बट अगर फंड वैल्यू कम है दैन द डेथ बेनिफिट मेंशन्ड इन दी पॉलिसी तो वो रिसीव होगा। दूसरा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे एटीसी के अंदर टैक्स बेनिफिट ऑफ 1.5 लाख, जिससे आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट अवेलेबल है टैक्स फ्री मैच्योरिटी। अगर आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आपको अगर 12-13% का रिटर्न आ रहा है, उसमें भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्लीटली टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी रिसीव कर लो, उसके बाद आप चाहिए तो फिर इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉल आपका है। यहाँ पे अपने घर में जितने भी लोग हैं, पर पैन कार्ड 2.5 लाख का ये लिमिट गवर्नमेंट दे रही है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके मार्केट बेस्ड रिटर्न अगर चाहते हो, आप एक स्टॉक मार्केट में अच्छा इन्वेस्ट करके रिटर्न लेना चाहते हो, तो यूलिक एक अच्छा प्लान हो सकता है जो टैक्स फ्री रिटर्न देता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बिफोर यू स्टार्ट एनी एसआईपी और म्यूचुअल फंड, अपने पैन कार्ड का लिमिट यूज़ करिए और इस पावर को मत भूलिए कि हम हमेशा टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढते। ये एक ऐसी चीज़ है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे आप म्यूचुअल फंड के अलावा भी मार्केट में पैसा लगा सकते हो और टैक्स फ्री पैसा बचा सकते हो, टैक्स बचा सकते हो। तो अब मैं यूलिप की एक सैम्पल इलस्ट्रेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये फंड किस तरह से वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अगर पॉलिसी के पहले साल से लेके 20 साल तक पैसे भर रहा हूँ, हर साल 1 लाख रुपए यहाँ पे भर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, मैं पे कर रहा हूँ 20 लाख। अगर फंड ने एवरेज 8% रिटर्न दिया तो 39 लाख रुपीज़ की यहाँ पे टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी। बट यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, हमको एक्चुअल फंड वैल्यू देखनी है कि फंड में कितना पैसा का रिटर्न आता है डिफरेंट फंड में अगर आप पैसा लगाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ राइडर्स ऐड किए, जैसे एक्सीडेंशियल बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी, इस पे भी आपको पैसा रिसीव हो सकता है इन केस ऑफ सच इश्यूज। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने मतलब जैसे ही प्लान शुरू कर दिया तो यहाँ पे 8% का ये इलस्ट्रेशन है, हर साल 1 लाख भर रहा हूँ और 15 लाख का यहाँ पे डेथ कवर है। तो यहाँ पे 15 लाख का डेथ कवर तो एप्लीकेबल होगा तब तक जब तक आपका फंड वैल्यू जो है 15 लाख के नीचे है। जैसे ही फंड वैल्यू 15 लाख के ऊपर चला जाएगा तो आपका जो रिटर्न है फंड वैल्यू का वो ही कंसिडर किया जाएगा, बट वो 15 लाख के जो भी ऊपर अमाउंट है वो आपको रिसीव होगा। अगर 15 लाख के नीचे है तो सामने जिस साल जितना यहाँ पे डेथ बेनिफिट कवर दिया गया है उतना कवर होगा। तो ये क्लियर है, मतलब पैसा मार्केट में भी लग रहा है और डेथ बेनिफिट की भी यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है इन केस ऑफ सच इंपॉर्टेंट गोल्स लाइक चाइल्ड एजुकेशन। अब मैं आपको सेम इलस्ट्रेशन बताता हूँ कि फंड के परफॉर्मेंस कैसे रहे। अगर ये कोटक के फंड की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2021 की रिपोर्ट है मेरे पास एज ऑन डेट, और यहाँ पे इन्होंने 10 साल में क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड में 12.4% का रिटर्न दिया है। इंसेप्शन से 12.4% का रिटर्न देते आ रहे हैं। 7 साल में आप देख सकते हो 15.1 का दिया है। फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में भी 12% का रिटर्न देखने को मिला है। वही अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आप चाहते हो कि मुझे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैं ओके हूँ 9% रिटर्न पे, तो आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते। तो ये डिफरेंट फंड्स है जो ऑप्शन है आपके पास, आपके रिस्क एपेटाइट से कौन से फंड में आपको अपना पैसा एलोकेट करके उसको कंपाउंड करना है। तो ये तो हो गया फंड का परफॉर्मेंस अपडेट। तो कोई भी यूलिप प्लान ले रहे हो तो फंड की रेटिंग्स देख लीजिए, परफॉर्मेंस देख लीजिए, किस तरह का फंड है, कैसे रिटर्न्स दिए, फिर ही आप इन्वेस्ट करिए।
अब बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन की। तो ये यूलिप का कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख मैं हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20 साल के लिए, टिल माई किड्स गेट मैच्योर्ड, एंड उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर पैसा चाहिए, और मैंने पकड़ा है कि 12% का एवरेज रिटर्न अगर मैं ले रहा हूँ, तो फिर आप देख सकते हो मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे 20 साल के अंदर 1 लाख रुपए। ओके, दैट कम्स टू अराउंड समवेयर अराउंड 20 लाख रुपीज, बट मेरा जो रिटर्न है दैट इज गोइंग टू बी मैसिव। वही रिटर्न्स की मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आप अच्छे से यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो फिर रिटर्न काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं, बट इसके लिए डिसिप्लिन लगेगी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज उस तरीके की लगेगी ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स पे ऐसे रिटर्न आपको देखने मिले। अगर यही फंड अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते और 12% का रिटर्न लेते, तो आप देख सकते हो आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया और आपको मिल रहा है करीबन 23 लाख रुपए। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया 1-1 लाख रुपया, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि मुझे मिड कैप फंड में पैसा लगाना है और 15% का रिटर्न अगर मुझे मिल जाता है, तो रिटर्न और भी मैसिव हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। इसमें एक और ऑप्शन है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आप लमसम बड़ा पैसा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट टैक्सेबल रहेगा। 2.5 लाख तक ही आप एक पैन कार्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करने के लिए। पैसा मार्केट में भी लग रहा है, डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा यूलिप प्लान रहता है जब भी आप मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए यूज़ करते हो। तो क्या आपने अपने पैन कार्ड पे यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान अभी तक शुरू किया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाके मुझे रिक्वेस्ट भेज के सजेशंस ले सकते हो कि कौन से प्लान्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।